सुदामा जी को गरीबी क्यों मिली? सुनिए इस कहानी में। सुदामा जी को गरीबी क्यों मिली? अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत ही धनवान थे। जितना धन उनके पास था, किसी के पास नहीं था। लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत निर्धन थे। आखिर क्यों? एक ब्रह्माणी थी जो बहुत गरीब और निर्धन थी। भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। एक समय की बात है कि 5 दिन तक उन्हें कहीं से कोई भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। छठवें दिन उन्हें भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया में पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्रह्माणी ने सोचा, अब यह चने रात में नहीं खाऊंगी। प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्रह्माणी चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। देखिए, इसे कहते हैं समय का खेल। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। ब्रह्माणी के सोने के बाद कुछ चोरी करने के लिए चोर उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर ढूंढा, चोरों को वहां चनों की बंधी पुटकी मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में ब्रह्माणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पुटकी लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपन मुनि का आश्रम गांव के निकट था, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि चोर समझ गए कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भाग गए। भागते भागते चोरों से वह पुटकी वहीं छूट गई और चोर भाग गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि चोर उसकी चने की पुटकी उठाकर ले गए हैं, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के चने जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वहीं चने की पुटकी मिली। गुरु माता ने पुटकी खोल के देखी तो उसमें चने थे। सुदामा जी और कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। रोज की तरह गुरु माता ने वो चने की पुटकी सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा, जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग यह चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। जैसे ही चने की पुटकी सुदामा जी के हाथ लगी, उसी समय उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है ये चने दोनों बराबर बांटकर खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण जी को खिला दिए तो ये सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। मैं ये चने स्वयं खा लूंगा, लेकिन कृष्ण जी को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद ही खा लिए। दरिद्रता का सारा श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया चने खाकर, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं खाने दिया। इस कहानी से यह पता चलता है दोस्तों कि सुदामा के लिए कृष्ण भगवान कितने प्रिय मित्र थे और कृष्ण भगवान के लिए सुदामा कितने प्रिय मित्र थे। ये बात तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। सुदामा दोस्तों, कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता ना कभी किसी ने देखी है और ना ही देखेगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे द्वारा सुनाई गई यह छोटी सी कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को
लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।